Good morning, students. Class 7th, subject Science. Chapter is Fiber to Fabric. Topic is Processing Fibers into the Wool. बच्चों जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है कि वूल बनने में क्या क्या जो फाइबर होता है वो उसको कैसे हम वूल बनाते हैं. द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग sweaters for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps. बच्चों जो हम स्वेटर लगाते हैं, जो हम शाल ओढ़ते हैं, उस बनने में क्या क्या प्रोसेस लगते हैं. द फ्लीस ऑफ ए शीप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. बच्चों शेयरिंग का मतलब है बाल काटना, कि हम कैसे जो जो शीप है उसको हम कैसे बाल उतारते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग. मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड by the barbers are used to shave off the hair. Usually the hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat hair. The hair provides woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain a wool yarn. बच्चों पहले हम क्या करते, आजकल हम शेयरिंग मशीन से भी किया जाता है, मगर ये शीप्स का जो शेयरिंग होता है ये हमेशा हॉट में होता है. क्योंकि हॉट में इसलिए होता है क्योंकि शीप का जो सर्वाइवर होता है, मतलब वो जिंदा भी हॉट वेदर में रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब इसके वो हेयर उतारे जाते हैं उसमें गर्मी होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होते. शेयरिंग डज not hurt the sheep just as it does not hurt when you get hair cut or your father shaves his beard. आपको बच्चों पता है वैसे ही ये होता है जैसे आपके जो पिताजी है या आपके बाप है वो शेव करते अपनी दाढ़ी को, वो शेव करते, वैसे ही उनको तो कोई ज़ख्म नहीं लगता, उनको कोई प्रॉब्लम होती, वैसे ही शीप्स का भी यही वैसा ही होता है. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन है वो डेड होती है. ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डाइज. जैसे आप जैसे शीप का भी वैसे ही ग्रो करते हो, जैसे हमारे बाल आते हैं जब हम काटते आते हैं, दाढ़ी साफ शेव करते हैं फिर आती है, वैसे ही शीप्स में भी ये प्रोसेस है. अब जो सेकंड हमारा सेटअप है वो ये है. द शेयर्ड स्किन विद द हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन ए टैंक टू remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by the machine. बच्चों जो ये स्कोरिंग होता है इसमें क्या करते हैं, ये आपको पता है शेप कहीं बाहर निकलता है, उसमें उसके जो ऊन में जो उसमें जो फाइबर पे होता है गंदगी होती है, डस्ट होती है, वो सब को साफ किया जाता है. उसी सेटअप को हम बोलते हैं स्कोरिंग. अब थर्ड, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन. The hairy skin is sent to the factory where the hair is different textures are separated or sorted. बच्चों जब ये इनको साफ किया जाता है उसके बाद उनको फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, फिर उनको उसके हिसाब से उनको अलग अलग रखा जाता है, किसका कौन सा ज़्यादा फाइन है, कौन सा ज़्यादा कम है, उनको डिफरेंट टेक्सचर्स में रखते हैं. स्टेप फोर्थ में स्मॉल fluffy fibers called the burrs are picked out from the hair. These are same burrs which sometimes appears on your sweaters. आपको ऐसे ही है वो होता है जैसे कभी आपके स्वेटर्स पे जैसे बुर होता है वैसे ही वे होता है. द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड डाइड. उसके बाद ड्राइड किया जाता है, खुश्क किया जाता है इनको. दिस वूल इज रेडी टू ऑब्टेन इनटू द फाइबर. स्टेप थर्ड में फिफ्थ में क्या होता है, द फाइबर कैन बी डाइड इन द वेरियस कलर. उनको डाइड मतलब उनको डाई किया जाता है, डाइड होता है इनका, उनमें बहुत सारे कलर्स लगाए जाते हैं, उनको डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं. और एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप
एंड ए गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। देखो इनमें तीन ही कलर होते हैं, यहाँ होता है ब्राउन, यहाँ होता है ब्लैक, यहाँ होता है वाइट, ये शीप्स में होता है। मगर जब हम इनको 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 रंग देते हैं, कलर चढ़ाते हैं, उसके हिसाब से उनको बहुत सारे कलर बन जाते हैं। स्टेप 6 में कहते हैं फाइबर्स आर स्ट्रेंड, combined and rolled into the yarn. The longer fibers are made into the wool for the sweaters and the shorter fibers are spun and woven into the वूलन क्लोथ्स। अब देखो, अब क्या इनको रोल किया जाता है, जो लॉन्गर फाइबर्स हैं उनको, जो मोटे मोटे फाइबर्स हैं उनको स्वेटर्स बनाने का काम आते हैं, जो छोटे छोटे उसके धागे होते हैं उनको क्या बनाते हैं हम, वूलन क्लोथ्स बनाते हैं।